Hello everybody, once again welcome in my channel. My name is Abid. So aspirants of the JKSSB class 4th students and the aspirants. So guys, the previous last video I have discussed illustratively about the topic of the article, and guys, in which I have taken only one part of the article, that is indefinite article, where I have discussed illustratively ए और एन के बारे में गाइज मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया था. सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ आर्टिकल एंड आई हैव टेकन अनदर पार्ट ऑफ द आर्टिकल, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल, और इन विच वी विल डिस्कस illustratively only one content, that is guys, that is the today we will discuss illustratively about the topic of the definite article. So दोस्तों और aspirants of the class 4th post जिन लोगों ने अप्लाई किया है, आज हम दूसरा डिस्कशन है मेरा आर्टिकल में, और जिसमें दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे डेफिनेट आर्टिकल जिसको द कहा जाता है. सो एस्पिरेंट्स, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. द इज़ यूज्ड बिफोर डेफिनाइट known towards which we can point out the nouns that can visualized or that has already been introduced. This the is hence called the definite article. So guys, यहाँ पे आप ऑब्जर्व थोड़ा बहुत कीजिए. द इज़ यूज बिफोर डेफिनेट नॉन्स टूवर्ड्स विच वी कैन पॉइंट आउट, जिसको हम दोस्तों एंड एस्पिरेंट ऑफ द JKSSB हम उसको पॉइंट आउट करते हैं. द नॉन्स दैट वी कैन विजुलाइज, जिसको हम विजुलाइज करते हैं, देखते हैं. दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस, जिसके बारे में हमको इंट्रोड्यूस किया गया होगा या कराया गया होगा. सो उसको गाइज एंड उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, द इज़ हैंस कॉल्ड द, उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. अब यहाँ पे एग्जांपल से दोस्तों आपको क्लियर होगा. वंस अपॉन ए टाइम, ये यहाँ पे जो है दोस्तों ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, जो प्रीवियस लास्ट डिस्कशन में मैंने आपके साथ इलस्ट्रेटिव डिस्कस किया था. देयर लिव्ड ए किंग, यहाँ पे एक किंग है, उसके बाद द किंग वॉज वेरी काइंड, वो बहुत ही वफादार था. वन डे ही मीट एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर. सो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे द का इस्तेमाल किया क्योंकि हमने ऊपर अभी पढ़ा कि विजुलाइज करते हैं, और उसके बाद दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस, उसी जगह हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. सो नोट इन द फर्स्ट सेंटेंस अ किंग इज़ इंट्रोड्यूस, तो पहले किंग को इंट्रोड्यूस किया गया. उसके बाद इन द सेकेंड सेंटेंस, पहले में किंग को इंट्रोड्यूस किया गया, सेकंड में वी हैव बिकम फैमिलियर विद द करेक्टर किंग, और किंग का क्या करेक्टर है, उसने कौन सा रूल अदा किया है. हैंस द कम्स बिफोर द किंग. इन द थर्ड सेंटेंस एन ओल्ड मैन इज इंट्रोड्यूस, एंड इन द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर वी हैव बिकम फैमिलियर विद द करेक्टर ऑफ ओल्ड मैन. सो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, द कम्स बिफोर द ओल्ड मैन आ गया. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोन, प्रॉपर नोन के साथ हम दोस्तों आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे आप देख लीजिए, और कहीं कहीं अलग अलग सिचुएशंस में हम इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं. आर्टिकल नेवर कम्स विद द नेम्स ऑफ एनी पर्सन ऑल प्लेस. सो आर्टिकल कुछ ऐसे वर्ड हैं तो उनके पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. जैसे राम वाज एन, यहाँ पे तो लगाया एन ओबीडेंट, दैट्स वाई बिकॉज यहाँ पे क्या है ये दोस्तों, ये वावल है. राम वाज एन ओबीडेंट सन, राम इज़ एन एंशंट रूम. सो सॉरी दोस्तों, रोम इज़ एन एंशंट सिटी. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, एक्सेप्शंस इन द फॉलोइंग केस आर्टिकल ए एन इज़ यूज बिफोर द प्रॉपर नोन. तो इन कंडीशंस में दोस्तों हम प्रॉपर नोन के पहले हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं.
मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू मीट यू, तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा आ गया। दिस बुक इज़ रिटन बाय ए धनेश मिश्रा। सो नोट दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इन सेंटेंस ए एंड बी द नोन्स मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर धनेश मिश्रा आर नॉट नोन टू द स्पीकर एंड ही नोन्स ओनली द नेम दैट ही हैज़ convinced to him. So A is used before Mr. and Mr. धनेश के सामने हमने दोस्तों A का इस्तेमाल किया। सो उसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे when a person or place is mentioned in a sentence for comparative sentence में the come before that proper noun, यहाँ पे एग्जाम्पल से दोस्तों क्लियर होगा। He is the Ram of modern, he is the Ram of modern India। तो राम से पहले, क्योंकि यहाँ पे हमने दोस्तों कंपैरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, तो ही इज़ द राम ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ही इज़ ए हिटलर, जयपुर इज़ द रूम ऑफ इंडिया। सो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए द हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। दी कम बिफोर द नेम्स ऑफ फ्यू प्लेसेस, जैसे द यूक्रेन आप दोस्तों कहोगे, द ग्रेट ब्रिटेन कहोगे, द नीदरलैंड्स कहोगे, द हेंगू कहोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए द का इस्तेमाल डज नॉट कम विद द नेम ऑफ द स्टेट्स के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्सेप्शन जैसे द पंजाब, द अमेरिका, द रशिया, द चाइना के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। हाउ एवर इफ़ यूनियन है गाइज एंड स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ द JKSSB, इफ़ यूनियन है, यूनाइटेड है, या रिपब्लिक है, या किंगडम है, हम यहाँ पे दोस्तों क्या कहेंगे, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया और द यूनाइटेड किंगडम हम दोस्तों कहते हैं। सो इनके साथ द का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे एग्जांपल से यहाँ पे दोस्तों क्लियर होगा, द USA, द साउथ यूनियन, द आयरिश रिपब्लिक। उसके बाद यहाँ पे है द दोस्तों आप देख लीजिए द कम्स बिफोर द नेम्स ऑफ द माउंटेन्स के साथ, माउंटेन्स जो रेंजेस होती हैं दोस्तों उनके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। द हिमालयाज, द अल्प्स। और नोट यहाँ पे देख लो, जैसे अरावली हमारा है दोस्तों, इज़ नॉट ए माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंज नहीं है। तो उसके बाद हैंस द डज नॉट टू कम बिफोर इट, तो अरावली से पहले हम दोस्तों द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द डज नॉट कम बिफोर द नेम्स ऑफ द माउंटेन पीक्स। और ये द का इस्तेमाल जो दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल है, इसका इस्तेमाल हम माउंटेन पीक के साथ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट अबू है, इनसे पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरावली और माउंट पीक्स और माउंट अबू से पहले दोस्तों हम क्या हैं, द डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए द, यहाँ पे हम क्या दोस्तों पढ़ते हैं, द कम्स बिफोर नेशनैलिटी बट नॉट विद नेम ऑफ एनी लैंग्वेज के सामने आप दोस्तों ये द पंजाबी, द कश्मीरी, इस तरह हम दोस्तों द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन द नेशनैलिटी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। तो यहाँ पे हमने द का इस्तेमाल इसलिए लिखा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, ये नेशनैलिटी को डिनोट करता है। द आर्टिकल डज नॉट बिफोर द नेम ऑफ द एनी डिजीज़, जो दोस्तों डिजीज़ होती हैं उनसे पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस, यहाँ पे एक्सेप्शंस में आप देख लीजिए देयर आर सम एक्सेप्शनल केस, लाइक हम ये कह सकते हैं द मीजलेस, द रिकेट्स, द मम्प्स, द फ्लैग्यू एंड द फ्लू। और इनके साथ दोस्तों हम द का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज बाकी जो भी डिजीज़ हैं उनके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए द का इस्तेमाल जो है हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे द का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, द
इज यूज्ड द फॉलोइंग प्रॉपर नोन, जो दोस्तों होता है नेम्स ऑफ रिवर के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज यहाँ पे नोटिस कीजिए, एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट टू दैट प्लीज हियर यू हैव नीड टू नोटिस एंड प्लीज लर्न ऑल these words which I have put in front of you. That's why, because these words are very important with the reference of the exam point of view. So दोस्तों names of river के साथ आप द का इस्तेमाल करते हैं, द यमुना, द गंगा, द गोदावरी, द सतलुज। और दोस्तों उसके बाद आप देख लीजिए द का इस्तेमाल आप सीज के साथ, जो समंदर होते हैं, द अरेबियन सी, द अरेबियन सी, द कैरिबियन सी के साथ आप दोस्तों द का इस्तेमाल करते हैं। और नेम ऑफ ओशन, जो समंदर होते हैं दोस्तों, उनके साथ आप द का इस्तेमाल करते हो, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, इनके साथ आप द का इस्तेमाल करते हो। नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो आपको दोस्तों हैं, द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार, इनके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। नेम्स ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट लाइक द सन, द वेनस। और उसके बाद दोस्तों हम दी का इस्तेमाल जो है हम नेम्स ऑफ बेज के साथ लगाते हैं, द बे ऑफ बंगाल, नेम्स ऑफ डेजर्ट, द सहारा, द डर्ट्स। और उसके बाद दोस्तों आप ये द तहार डेजर्ट, जो इंडिया का है, सहारा जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी या रेतीली इलाका है, लेकिन हिंदुस्तान को जो है तहार डेजर्ट है वो हमारा राजस्थान में है। नेम्स ऑफ कैनल्स, द सुइज कैनल, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेम्स ऑफ माउंटेन के साथ आप द का इस्तेमाल, मूवमेंट के साथ आप दोस्तों यहाँ पे क्या लगाओगे, द का इस्तेमाल, द क्विट इंडिया मूवमेंट। नेम्स ऑफ यूएन के यूनियन के साथ द यूएनए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप नेम्स ऑफ एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, द जेट एयरवेज, द इंटरसिटी एंड द राजधानी एक्सप्रेस, इनके साथ आप द का इस्तेमाल करते हो। नेम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, द बीजेपी, द कांग्रेस, इनके साथ द का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद नेम्स ऑफ स्टेच्यूज एंड एक्ट्स, द इंडियन पैनल कोड, द लेजिस्लेचर, इनके साथ आप दोस्तों द का इस्तेमाल करते हो। नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द फ्लूट, द वायलिन, इनके साथ आप दोस्तों द का इस्तेमाल करते हो। Names of religion, the Muslim, the Hindus, the Sikhs. Names of inventions, the telephone, the telescope, etc. उसके बाद names of any clubs, the 9 clubs. Names of, sorry दोस्तों यहाँ पे क्या है, names of dynasty, the Marathas, the Peshwas, the Mauryas, the Slaveries, the Mughals, etc. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए नेम्स ऑफ बॉडी ऑफ पार्ट्स, आप वहाँ पे भी जैसे ओनली व्हेन ए पॉजिटिव एडजेक्टिव इज रिप्लेस्ड बाय एनी आर्टिकल, अदरवाइज आर्टिकल डज डू नॉट कम बिफोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल से दोस्तों क्लियर होगा यहाँ पे, ही वॉज वॉन्डेड इन हिज द आई, द 10th of May। डेट्स के साथ आप दोस्तों दी का लगाओगे। पुलिस या आर्मी के साथ द पुलिस और द आर्मी भी दोस्तों आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए दी का इस्तेमाल आप प्लेनेट के साथ करेंगे, द वीनस, द मार्स। और नेम्स ऑफ होटल्स के साथ द ताज होटल्स, द 5 स्टार होटल्स, इनके साथ दोस्तों आप दी का इस्तेमाल करोगे। नेम्स ऑफ ट्रॉफीज, कप्स, द वर्ल्ड कप। नेम्स ऑफ एरा, रेवोल्यूशन एंड वार्स, द मिडल एजेस, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर यूनिक, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द इन्वायरमेंट, द एटमॉस्फेयर। द comes before space only when it means room। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, जैसे एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, ही ट्राई टू पार्क हिज कार बट दिस स्पेस, यहाँ पे द जो स्पेशल ऑफ करेक्टरिस्टिक्स को जाहिर करता है, दिस स्पेस वाज नॉट एनफ। मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस। सो यहाँ पे आप देख लीजिए द इज यूज्ड बिफोर द डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट में दोस्तों लगता है, लेकिन द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द सदर्न इस तरह से दोस्तों नहीं लगता है। इफ द डायरेक्शन कम्स बिफोर द नेम्स ऑफ द एनी प्लेस, द इज नॉट यूज। जैसे वेस्ट बंगाल, इसके सामने हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न एटसेट्रा। दे आर एडजेक्टिव एंड विल नॉट टेक एनी आर्टिकल अनलेस फॉलोड बाय ए सुटेबल नोन। उसके बाद एग्जांपल से क्लियर होगा, वेस्टर्न इंडिया। सम मोर एग्जांपल्स दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया।
उसके बाद दोस्तों सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही इज़ गोइंग टू द नॉर्दर्न अमेरिका, राजस्थान इज़ इन वेस्टर्न इंडिया। उसके बाद स्वीडन इज़ इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप। आर्टिकल द, आप दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आर्टिकल दी इज यूज बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स, जो है द गीता है, द बाइबल है, द कुरान है दोस्तों, बिफोर द नेम्स ऑफ द मूवमेंट्स मॉन्यूमेंट्स, जैसे द ताजमहल है, द रेड फोर्ट है, द हुमायूं टोम है, उनके सामने हम दी का इस्तेमाल करते हैं। नोट दोस्तों, द डज नॉट कम बिफोर द नेम्स ऑफ ए बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड सेक्रेड बुक्स इफ द नेम कंप्राइज टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, टू आर मोर वर्ड्स आउट विच वन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन और ए प्लेस। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लियर आपको होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया पैलेस, लंदन जू, जय सिंह पाल, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वाल्मीकिस रामनवान, बाताज कादम्बरी। सो नेम्स ऑफ द मूवमेंट के साथ द क्विट इंडिया, नेम्स ऑफ पोस्ट, द चेयरमैन, द डायरेक्टर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, हियर नोट, यहाँ पे आप दोस्तों देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, नोट हियर एन कैन ए हियर ए and can also be used before the names of post if we are talking about some out of many similar post। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, he is a director of the company। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, नोट आर्टिकल don't come with, तो this reference is दोस्तों very essential and very important and please notice here। so दोस्तों आपने दी का इस्तेमाल, दा का इस्तेमाल आपको दोस्तों इन चीज़ों के साथ, इन वर्ड्स के साथ नहीं लगाना है, नेम ऑफ मंथ्स के साथ। जैसे दी जुलाई नहीं आएगा, रॉन्ग है, सीधा सिंपली जुलाई सितंबर के साथ आपको दी का इस्तेमाल नहीं लगाना है। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे संडे और मंडे के साथ आपको दोस्तों दी का इस्तेमाल नहीं लगाना है। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट के साथ, जैसे मराठा, मैथ्स एंड फिजिक्स, इनके साथ दी का इस्तेमाल नहीं करना है। नेम्स ऑफ रोड्स, माल रोड्स, MK रोड्स, द मुगर रोड, इनके साथ दी का इस्तेमाल नहीं लगाना है। नेम्स ऑफ मील्स, लंच और डिनर, इनके साथ दी का यूज़ नहीं लगाना है। उसके बाद जो आपकी हॉबीज़ है दोस्तों, गार्डनिंग, सिंगिंग, इनके साथ दी का इस्तेमाल नहीं लगाना है। नेम ऑफ गेम्स, हॉकी है, क्रिकेट है, इनके साथ भी आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल नहीं होता है। बिफोर नोन कंप्लीमेंट, वी आल्सो डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द बिफोर कंप्लीमेंट। जैसे अपॉइंटमेंट है दोस्तों, मेक है, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, ये भी बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से चांसेस है एक या दो एग्जांपल इसी रेफरेंस में से दी की आ जाएंगी। उसके बाद एग्जांपल, दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, द इज नॉट यूज बिफोर द हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट के सामने दोस्तों दी का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल से गो टू हेल है, गॉड रिजाइड इन द हेवन, द बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, इनके साथ आप दी का इस्तेमाल नहीं लगाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, कॉमन नोन जो है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर्स आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर इट। जैसे काइंडली रिटर्न द बुक, ये एक दूसरे को जानते हैं। कैन यू रिटर्न ऑफ द लाइट, क्योंकि वो उन्होंने दी होगी लाइट, फिर जाके वापस करनी है, तो यहाँ पे आपने दी का इस्तेमाल करना है। इफ़ एन आर्टिकल कम्स बिफोर ए सिंगुलर कॉमन नोन, इट कैन रिप्रेजेंट्स द इंटायर स्पीसीज। जैसे ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। उसके बाद मैन डज नॉट कम अंडर दिस रूल बिकॉज द वर्ड मैन मीन्स ए ह्यूमन बींग, मैन इज मॉर्टल, मैन इज़ द मॉर्टल दोस्तों नहीं आएगा। अक्सर कई बार ये एग्जाम्पल उन्होंने वो पूछ चुके हैं। व्हेन वी talk about a personality present inside a person, article comes with the name of the personality, the judge in him prevailed upon the father। तो बीच में आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मैंने लिख लिया है। उसके बाद ए मदर वाज बर्न इन हर व्हेन शी सा द बेबी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो दोस्तों स्कूल्स है, कॉलेज है, टेंपल है या मस्जिद है, अगर आप दोस्तों इन चीज़ों को, जिस पर्पज़ के लिए इन चीज़ों को बनाया गया है, अगर आप उस पर्पज़ के लिए आप स्कूल को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हो, कॉलेज को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हो, टेंपल को प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते हो, तो देयर विल बी नो यूज़ ऑफ एनी आर्टिकल, स्पेशली डेफिनेट दी आर्टिकल यहाँ पे दोस्तों
दोस्तों नहीं लगता है। अब एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। आर डिनोट, यहाँ पे देख लीजिए, इफ स्कूल्स कॉलेजेस टेम्पल और डिनोट इन ए रेफरेंस टू देयर प्राइमरी पर्पस आर्टिकल इज नॉट यूज। जैसे दोस्तों यहाँ पे चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। लेकिन दोस्तों दूसरा यहाँ पे क्या है, अगर दोस्तों इन्हीं चीज़ों को जैसे यहाँ पे दिया गया है, एन आर्टिकल इज यूज्ड इफ स्कूल कॉलेज टेम्पल डिनोट्स ए प्लेस और ए बिल्डिंग एंड नॉट इट्स प्राइमरी पर्पस। जैसे स्कूल पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए, मंदिर जो है दोस्तों प्रार्थना के लिए, अगर इन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो दोस्तों वहाँ पे हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से दोस्तों के लिए, माई हाउस इज बिहाइंड ए स्कूल, तो इसके सामने आपने आर्टिकल ए लगाया। द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, नेक्स्ट के मतलब मंदिर से आगे जो है हमारा कॉलेज है, तो यहाँ पे दोस्तों आपने क्या है, यहाँ पे आपने दी का इस्तेमाल किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, एब्स्ट्रैक्टिव नोन के साथ और मटेरियल नोन के साथ नो आर्टिकल इज जनरली यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्टिव नोन, दे आर अनकाउंटेबल नोन्स, हेंस ए एन कैन नॉट बी यूज विद देम। ए और एन का भी वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल से के लिए, गॉड इज प्रीशियस, यहाँ पे ए प्रीशियस नहीं आएगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्टिव नोन है। सॉरी, यहाँ पे दोस्तों क्या है, गोल्ड इज प्रीशियस। गोल्ड क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, गोल्ड इज प्रीशियस, सोना कीमती है या बहुत ही कीमती है। ये एब्स्ट्रैक्टिव नोन है, ये मटेरियल नोन है, तो यहाँ पे जो है हमने दोस्तों दी का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे दी का इस्तेमाल आएगा। इफ़ नोन्स आर फॉलोड बाय ऑफ, अगर दोस्तों नोन के बाद आपको फॉलोड ऑफ आता है, एन आर्टिकल प्रीसीड द नोन्स, जैसे यहाँ पे आपको मैंने रूल बता दिया है, आर्टिकल प्लस नोन प्लस ऑफ दोस्तों आ जाएगा। यहाँ पे द कॉटन ऑफ इजिप्ट इन किंगडम फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी, तो उसके सामने हमने दिका लगाया। द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाई ऑल। यूज ऑफ आर्टिकल विद एडजेक्टिव, तो सिंपली गाइज आपको पता होना चाहिए, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नोन और ए प्रोनोन, जो किसी की शख्स, जगह, किसी चीज़ की खासियत को बयान करता है, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। द इज़ ऑफन बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टोन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, आर्टिकल ए और एन कैन आल्सो बी यूज्ड इफ यू टॉक अबाउट वन ऑफ मेनी nouns qualified by the superlative adjective. This is a most useful book need for competitive exam. The is used before the comparative degree when two comparative degree are shown to be directly or inversely proportional to each other. जैसे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, the higher you rise the greater is its fall, the more electricity you use the higher your bill will be, the higher you go the cooler it is दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इफ़ वन आउट ऑफ टू आर चूजन, ए कंपैरेटिव डिग्री इज यूज प्रिसीडेड बाय दी एंड फॉलोड बाय ऑफ। जैसे एग्जांपल से दोस्तों क्लियर होगा, ही इज़ बेटर ऑफ द टू रेसलर्स, उसके बाद ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू प्लेयर्स। सो दोस्तों एंड एस्पिरेंट्स ऑफ द JKSSB क्लास 4th पोस्ट के लिए जिन दोस्तों ने अप्लाई किया है, मैंने यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट आपका आर्टिकल जो है दोस्तों तकरीबन 90% यहाँ पे आपको मैंने कंप्लीट कर दिया। सो द प्रीवियस लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस illustratively about the article in which I have chosen only indefinite article, where I have shown you where we have discussed illustratively that where we used a और n का दोस्तों हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस illustratively ओनली दोस्तों किसके बारे में मैंने किया, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया। और दोस्तों यहाँ पे हमने सिर्फ दा का इस्तेमाल के बारे में हमने पढ़ा। सो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए, आई हैव प्रोवाइड यू ए गुड एंड authentic reference and material for this topic. I hope that if once you will go through on overall this topic, definitely you will be hold on the article. So dosto, in the end I heartily request you, please subscribe, like and share this video. That's why, because in future I will make like such videos for you, through which you will get benefit, and through your motivation I will make more and more videos for the post of class 4th or